टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र किसने आउट किया ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस मामले में गाज गिरनी शुरू हो गई है। एक सरकारी अधिकारी जिस पर इस पूरे परीक्षा को कराने का जिम्मा था उसे निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रिंटिंग प्रेस के एक मालिक को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है और बीजेपी अब चुनाव को लेकर कहां-कहां से कितनी यात्राएं शुरू करने जा रही हैं। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि एक औरत अपने बच्चे के साथ पुलिस थाने आकर गुहार लगाई कि शादी के कई सालों के बाद उसे पता चला कि वो लव जिहाद की शिकार है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई परीक्षा नियामक पदाधिकारी संजय उपाध्याय पर आज की गई, जिनके जिम्मे में इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी होती है और सचिव स्तर के ये अधिकारी हैं। संजय उपाध्याय को आज सरकार ने निलंबित कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा प्रश्न पत्र को छापने वाली एजेंसी के एक मालिक को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पता यह चला है कि टीईटी की परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र छपते हैं वो तकरीबन 5 जगहों पर छपते हैं और इसमें से ही एक प्रिंटर जो उसका मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया है। पूर्वांचल का रहने वाला है ये गिरफ्तार मालिक। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया है अलग अलग जगहों से, जो कि मास्टरमाइंड तो नहीं लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। एसआईटी, खास करके एसटीएफ ने जो एसआईटी बनाई हुई है उसके तहत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पूरी परीक्षा को के प्रश्न पत्र को लीक करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसे लीक किया। लेकिन एक बात साफ है कि परीक्षा के एक रात पहले इसका क्वेश्चन पेपर हाथ लग चुका था और उसके बाद ही ये टीईटी की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र फैला है। इस मामले में सरकार की कार्रवाई के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर परीक्षा कब होती है। सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि 1 महीने के भीतर इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई है। तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इतने बड़े परीक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत इस टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले ने करा दी है और विपक्ष भी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। अब जब तक पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आता, मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते और जब तक परीक्षा की तिथि नहीं आती, तब तक विपक्ष और खासकर लोगों की नाराजगी साफ दिखाई देती रहेगी। अब अगली खबर। आज लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और साथ साथ उसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकार के 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और साथ साथ पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर 6 यात्राएं प्रस्तावित हैं और 6 जो क्षेत्र हैं वहां से बड़ी बड़ी राजनीतिक यात्राएं निकलेंगी। साथ साथ दावा यह भी किया गया कि अब बीजेपी 300 के पार इस बार भी जाएगी। ऐसा ट्वीट स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं कि उन्होंने कितने एक्सप्रेसवे बनवाए, कहां-कहां मेट्रो चलवाया और साथ साथ कानून व्यवस्था कैसे उनके शासन में नजीर बनकर सामने आई है। आज कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे थे तो सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज की उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। यद्यपि हम निकालने के लिए यात्रा भी निकाल सकते हैं। 25 करोड़ की आबादी में एक समय सीमा के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में 6 यात्रा निकल करके और अंत में
उसका एक बड़ा महासंगम के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम को कैसे बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आज कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने आस्था की याद भी दिलाई और कहा कि कुंभ, प्रयागराज का कुंभ यादगार कुंभ रहा। इसके अलावा काशी अब नए कलेवर में सामने आ रहा है, यानी कि जो नया कॉरिडोर बन चुका है उसका लोकार्पण होना है और अब काशी एक नए तरीके से दिखाई देगा। अब अगली खबर, हमीरपुर में कथित लव जिहाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक महिला अपने बच्चे के साथ हमीरपुर एसपी के दफ्तर पहुंची और उसने अपने पति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर में यह लिखा है कि 3 साल पहले वो जिस शख्स के साथ भागी थी उसका नाम राजेश यादव था, लेकिन 3 सालों तक उसे पता ही नहीं चला कि वो अब्दुल मुबीन के साथ रह रही है। और जब उसे ये पता चला कि उसका पति दूसरे धर्म का है और उसका धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो वो पति को छोड़कर अपने घर वापस चली आई। दरअसल कहानी 2018 की है, जब एक परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखाई, लड़की की गुमशुदगी की, और तब से ये लड़की गायब थी। और जब लौटी है तो एक बच्चे के साथ, एक बच्चे की मां बनकर लौटी है और आज वो खुद एसएसपी के पास ये रिपोर्ट लिखाने पहुंची थी। उसका मानना है और उसका कहना है कि उसने जिस लड़के से शादी की या जिसके साथ भागी थी उसका नाम राजेश यादव है, लेकिन वो निकला कोई और। सुनिए क्या कह रही है ये पीड़िता। मुझे जैसे राजेश नाम से लेके गया, बोला मैं राजेश यादव हूँ, आज इधर से लेके गया लखनऊ पे बुलाया, मुझे लखनऊ से लेके गया है, फिर उधर बलरामपुर जिला, फिर बनगुसरी में मेरा निकाह हुआ, शादी किया उसने 15 दिन के बाद। फिर वो धर्मात्मा करने के लिए बोला कि इस दिन इस्लाम बदल लो, और दिन इस्लाम नहीं बदलती थी तो मारता था, पीटता था, गाली देता था, अपना दिन बताता था कि मैं नहीं बताती, हम पूजा करती थी तो उसके लिए मारता था, मुझे आने नहीं देता था, बेचने की धमकी देता था अपने माँ बाप के इधर। फिर मैं आई हूँ। क्या ये कहानी इतनी सपाट है या फिर इसमें कोई झोल है? ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि 3 साल से वो किसी और के साथ रह रही हो, उसका धर्म नहीं मालूम हो, लेकिन अब उसका धर्म उसे मालूम चला है। खैर, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।